हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल एक्सीलेंट चैनल फॉर स्टूडेंट शुभम। तो आज इसके इस वीडियो में पहले मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ फंक्शन के जो कुछ पार्ट मैंने बोला था बताने को। ये 12th के पार्ट हैं। वन वन फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, मेनी वन फंक्शन क्या होते हैं, वन वन ऑन टू क्या होते हैं। इनको हम इसमें हम डील करेंगे। ये 12th का बुक है, 12th के बुक से हम जानेंगे। उसके बाद से हम पढ़ेंगे फिर डोमेन और रेंज फाइंड करना एंड अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम क्लास 11th का जो एक्सरसाइज है 2.3 है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला क्या होता है, वन वन फंक्शन देखते हैं। वन वन फंक्शन तो इसका डिफिनीशन जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ए फंक्शन एफ सच दैट एफ मैप्स एक्स फ्रॉम एक्स टू आई इज डिफाइंड टू बी वन वन। किसी फंक्शन को वन वन को देखिए एक नाम से वो जानते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो किसी फंक्शन को वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन तब कहेंगे इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। मतलब हर एक एलिमेंट का अपना एक केवल एक यूनिक इमेज हो। ठीक है, फॉर एवरी एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, यानी इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू कि दोनों अगर जो एफ कोई एक्स वन और एक्स टू एक्स से बिलोंग कर रहा हो तो एफ एक्स वन मतलब एक्स वन रखने पे जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है और एक्स टू रखने पे जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो इक्वल तभी हो जब एक्स वन और एक्स टू आपस में इक्वल हो। अगर ऐसा नहीं होगा देन वो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम फंक्शन होगा। तो देखिए दोनों बात वन वन और मिनिमम एक ही इसी में हम समझ लेंगे। देखो कैसे, अगर कोई ये फंक्शन है, इसमें 1 2 3 4 5 कुछ एलिमेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं, रुक जाइए बता रहे हैं आपको। एक फंक्शन है और एक फंक्शन है। ठीक है, ए है बी है, दो मतलब एक फंक्शन है, इसमें कोई फंक्शन डिफाइंड है एफ एफ मैप्स ए से बी में डिफाइंड है और दो सेट है ए और बी। इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसमें है 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ 6 बना लो, ऊपर 1 बना लो। ठीक है, ऐसे हो गया 1 2 3 4 5 6। इसमें से 1 से 6 तक है, इसमें 1 से 5। अगर 1 जो है 1 का फंक्शन डिफाइंड है 1 से 2 में, 2 का 3, 3 का 4, 4 से 5 का, 5 का 6 से कोई एक फंक्शन है जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसमें एक इससे इसकी हेल्प से फंक्शन डिफाइंड है। अब देखो क्या ये फंक्शन है, पहले हम ये चेक करेंगे। तो देखो ईच एलिमेंट जो है किसके, ए के, वो इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, हाँ है फंक्शन इस तरह से है। और हम क्या देखते थे फंक्शन होने की वजह से कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज। क्या हर एलिमेंट का केवल एक ही इमेज है? हाँ है, ये फंक्शन है। पहले ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ ये फंक्शन है। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है कि नहीं। वन वन होने के लिए जो हर एक एलिमेंट है ए में उसका केवल एक इमेज होना चाहिए बी में, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कोई एक इमेज होगा अगर बी में तब तो फंक्शन कहलाएगा। देखो लेकिन वन वन जो खासियत देता है वो ये कहता है कि किसी भी दो एलिमेंट को अगर 1 और 2 लेते हैं तो इन दोनों का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। हर इसका अपना एक अलग इमेज होना चाहिए, इसका अपना एक अलग इमेज होना चाहिए। ये होता है वन वन। वन वन मतलब हर एक एलिमेंट जो सेट ए में है सबका अपना अपना एक अलग अलग इमेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कहूँ 5 का इमेज क्या है, 6 है, 4 का 5 है, 3 का 4 है, 2 का 3 है, 1 का 2 है। हर एक एलिमेंट का अपना एक एक पर्सनल जैसे आप कह सकते हैं, या एक एक डिस्टिंक्ट क्या है, अलग अलग सबका एक डिफरेंट डिफरेंट क्या है सबके पास इमेज है। अगर देन इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। अगर किसी दो का, जैसे यहाँ 5 को मैं कहूँ 5 का भी 5 होता और 4 का भी 5 होता, किसी दो का अगर सेम इमेज हो जाता तब ये तो फंक्शन है। क्योंकि हमने बताया कि फंक्शन में मैंने बताया पिछले वीडियो में कि दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है बट एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। ये फंक्शन के लिए ट्रू है। फंक्शन रहने के लिए हम एक कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे देखो दो एलिमेंट का सेम इमेज है,
तो यानी ये फंक्शन है, बट ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 1 होने के लिए हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए था। यहाँ देखो दो एलिमेंट का क्या सेम इमेज हो गया। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन, क्योंकि दो का 1 1 मतलब 1 का इमेज केवल 1 होना चाहिए, एक का केवल एक इमेज होना चाहिए। इसमें किसी एक को उठाए तो इसका एक इमेज हुआ, और दूसरे को उठाए तो दूसरे का अपना एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। मेनी वन मतलब कि मेनी यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट का अगर जो केवल एक इमेज हो गया, जैसे अगर 3 का भी 5 हो गया, 4 का भी 5 हो गया, 5 का भी 5 हो गया, या 4 का 5 हो गया, 5 का 5 हो गया, तो मेनी यानी मेनी का कितना इमेज है, 1, यानी मेनी प्री इमेज कितने हैं, 2 3 है, और उसका जो इमेज है वो केवल एक है, तो उसको हम कहेंगे मेनी वन, और इसको कहेंगे 1 1 1 1 को और हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये हो गया 1 1 के बारे में और मेनी वन के बारे में। अगला आता है ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो ए फंक्शन एफ मैप्स एक्स फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू, इसको और क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एलिमेंट एक्स इन एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखो इसको हम समझते हैं। इसमें कह रहा है कि जो वाई है, दो सेट है एक्स और वाई, तो वाई सेट के जो सारे एलिमेंट हैं उनका कोई ना कोई प्री इमेज किस में होना चाहिए, एक्स वाले सेट में होना चाहिए। मतलब कोई भी इसमें से खाली नहीं रहना चाहिए कि कोई वाई में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज ही ना हो, ऐसा नहीं। जैसे जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल में देखो 1 एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसका कोई भी इमेज नहीं है, किसमें, ए में, तो कोई भी प्री इमेज नहीं है किसमें, ए में। दैट्स वाई इस फंक्शन को हम नहीं कह सकते क्या, ऑन टू नहीं कह सकते। ऑन टू होने के लिए बी के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, किसमें, ए में। तो अगर जो ऐसा होता, इसको हम 1 को ऐसे 2 पार्ट में यहाँ बना देते, देन इसको हम कह सकते थे, इसको हम कहते क्या, ऑन टू है, लेकिन बट तब ये 1 1 नहीं रह जाता, ठीक है। तो ऑन टू होने के लिए बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए ए में, देन उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे, या इसी को हम और क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब जो तीन टाइप हमने बता दिया, 1 1 क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। एक जो आता है वो होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन होते क्या है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन को और हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव, देखो नाम देखो, 1 1 को कहते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को कहते हैं सर्जेक्टिव, और 1 1 ऑन टू कहते हैं बाइजेक्टिव। मेनी वन को सिर्फ मेनी वन ही कहते हैं, कोई और नाम नहीं है इसका। तो 1 1 ऑन टू मतलब ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ए और बी, ए बी या एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं, दो सेट है, इनके बीच में फंक्शन डिफाइंड है इस तरह से कि 1 2 3 4 चार इसमें 1 2 3 4 इसमें। अब देखो इसका 1 इसके साथ 2 3 एंड 4 ऐसे बना लिया। अब देखो क्या ए के सारे एलिमेंट है, यानी ये फंक्शन तो है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट पहले दिन देखेंगे फंक्शन ही है कि नहीं, क्योंकि फंक्शन ही नहीं हो तो क्या, तो फंक्शन है क्योंकि सभी एलिमेंट का अपना एक यूनिक इमेज है, ठीक है। अब देखो 1 1 होने के लिए हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक अलग अलग इमेज होना चाहिए। तो देखो 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, सबका अपना अपना एक अलग अलग क्या है, अपना अलग अलग इमेज है, ठीक है। अब 1 यानी ये 1 1 क्या है, 1 1 है, ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। अब ऑन टू होने के लिए क्या देखते हैं, ऑन टू के लिए बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए ए में। तो बी के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 सबका प्री इमेज ए में है, 1 2 3 4 है ना, तो ये क्या है, ऑन टू भी है। तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन। दैट्स वाई इसको और क्या नाम से जानेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये हो गया आपको पूरा कॉन्सेप्ट 1 1 ऑन टू, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन एंड 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब अगला आते हैं टू फाइंड डोमेन एंड रेंज, टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब हम जानेंगे कैसे हम डोमेन और रेंज प्राप्त करें, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन है 11th में, इसी पे मेनली क्वेश्चन है ज़्यादा। तो डोमेन और रेंज फाइंड करना अब हम जानेंगे। तो देखो टू फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन दे रखा है, तो इसका डोमेन क्या होगा। तो यहाँ से हम देख के बता दें एक बात आपको, इसका डोमेन हम सीधा कह सकते हैं सभी रियल नंबर होंगे, बट
एक्सेप्ट किसको छोड़ के, -1 और 1 को छोड़ के। क्यों इसको छोड़े, क्योंकि ये फंक्शन कब नॉट डिफाइंड कहलाएगा, जब ये नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और नीचे की वैल्यू 0 कब होगी, जब एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन ये फंक्शन क्या कहलाएगा, नॉट डिफाइंड। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू +-1, यानी एक्स की वैल्यू अगर +1 या -1 होती है, देन ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दैट्स वाई इस फंक्शन का डोमेन हम क्या क्या ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर, सिर्फ -1 और 1 को नहीं ले सकते, क्योंकि जब ये लेंगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये तो ऐसे बता दिया मैंने। अब देखो इसको मैंने कुछ रूल लिखे हैं, कैसे कैसे इसको कैसे कैसे हम डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप लिखे हैं, और रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे। डोमेन तो आसान होता है, रेंज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। देखो डोमेन ऑफ किसी फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ ए फंक्शन होगा कि डोमेन वो सभी वैल्यू होंगे, एक्स के वो सारे वैल्यू डोमेन में आएंगे जो जो वैल्यू उस फंक्शन के लिए डिफाइंड है। जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिखाया, उसमें ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, 1, यानी -1, 1 को छोड़ के सभी रियल नंबर उस फंक्शन के लिए डिफाइंड थे। दैट्स वाई उसके डोमेन क्या हुए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 + 1। दैट इज, यहाँ देखो यही दे रखा है कि इसकी जो डोमेन की वैल्यू होगी, और रियल नंबर एक्सेप्ट ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। वही मैंने यहाँ बताया, यानी दैट इज इक्वल टू ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज रियल, ठीक है। एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू अगर √x² + 1 है। अब देखो ये वैल्यू एफ एक्स जो है कब नॉट डिफाइंड हो सकता है, नॉट डिफाइंड तब होता है जब √ के अंदर कोई निगेटिव टर्म आ जाता है, यानी तब वो रियल नहीं रह जाता। उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, आयोटा के फॉर्म में इसको डिस्कस करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। यानी ये रियल कब नहीं रह जाएगा, जब इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, यानी एफ एक्स विल बी रियल व्हेन x² -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर जो यानी इसी कंडीशन पे क्या होगा, ये रियल होगा। यानी यहाँ पे हम इस कंडीशन को रख के हम निकालेंगे इसका डोमेन, ठीक है। अगला देखते हैं, टू फाइंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। रेंज फंक्शन का कैसे निकालेंगे, फाइंड द, पहला स्टेप होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। जैसे मैं कहूँ अगर जो है y इज इक्वल टू 2x + 1, ये कोई फंक्शन है, y मतलब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1। अब पहला हमें जो काम करना होता है रेंज निकालने के लिए, देखो इसी फंक्शन को आप देख लो, ये तो इजी हो जाएगा ज़्यादा, इसको भी हम दिखा देंगे अभी, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद उस फंक्शन को देखते हैं। तो x की फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। अब x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म में, यानी 2x इज इक्वल टू y - 1, x इज इक्वल टू y -1/2। ये हो गया क्या, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y। इसको हम लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू gy इज इक्वल टू, फंक्शन इन y पे डिपेंडेंट है ना, तो y - 1 इज इक्वल टू 2, y -1/2। ऑब्जर्व एट विच वैल्यू ऑफ y x इज आइदर डिफाइंड और रियल। जो देखो कि y के किस वैल्यू पर, y के यहाँ कौन कौन सी वैल्यू y की हम रखे जिसपे x की वैल्यू क्या है, डिफाइंड है या रियल है। तो देखो अब उसके बाद से यहाँ पे y की वैल्यू हम कोई भी रखे, ऑल रियल नंबर, हर वैल्यू के लिए जो x है वो क्या है, डिफाइंड है, यानी जो इसका रेंज होगा। अब इस फॉर्म में आ गया ना, अब जैसे हम डोमेन निकालते तो उस तरह इसका हम रेंज निकाल लेंगे, तो इसका जो रेंज होगा वो हमें पूरा क्या मिलेगा, रेंज ऑफ फंक्शन है, पूरा रियल नंबर मिल जाएगा इसका। अब इसका देख लो, तो इसका देखो जो एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी y इज इक्वल टू क्या है, √x² + 1 है, इसको y के टर्म में, x की वैल्यू y के टर्म में निकालो तो हो जाएगी y² -1 इज इक्वल टू x², x इज इक्वल टू √y² - 1। तो अभी इसके निकालो वैल्यू कि किसके लिए x रियल नंबर है या डिफाइंड है और रियल है। तो किसके लिए, जब y² - 1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, देन ये फंक्शन रियल है और डिफाइंड है। तो इसी पे हम निकाल लेंगे इसका रेंज, ठीक है। मतलब ठीक वही रिवर्स प्रोसेस करें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और समझ में आ जाएगा। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन देखते हैं, जो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में यूज होता है। तो देखो पहला अलजेब्रा है एफ कोई फंक्शन है और g, एफ प्लस जी एक्स, एफ प्लस जी दो फंक्शन है जो x पे डिपेंडेंट है, तो उनको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। इसी तरह माइनस का करेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, मल्टीप्लाई का करेंगे एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, एंड डिवाइड का करेंगे एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया, सिंपल है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। इसमें एक और आता है कि अगर जो कांस्टेंट से किसी फंक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन जैसे कोई k कांस्टेंट है और k ऑफ एफ एक्स है,
देन इसको हम लिखते हैं के बार हो जाता है और ये एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये 5 जो आपको, ये चौथा इसको आप कर लो, इसको 5वां कर लो, 5 ये आपके क्या हो गए, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस हो गए। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो 11th क्लास 11th के जो 2.3 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फंक्शन एक्सरसाइज, फंक्शन के बारे में पूरा जानने के बाद इस एक्सरसाइज में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अब पहले यही पूछ लिया है कि इनमें से जो कौन से ऐसे फंक्शन, कौन से ऐसे रिलेशंस हैं जो फंक्शन है। तो देखो आप, मैंने बताया था आपको पहले वीडियो, फंक्शन के पहले वीडियो में, यानी जो इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने बता रखा है कि फंक्शन होता क्या है और फंक्शन और रिलेशन किस प्रकार आपस में डिफरेंट है। एक स्पेशलिटी होती है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। यही होता है वो स्पेशलिटी जो रिलेशन को और फंक्शन को डिफर बनाता है। तो देखो सेट ए, अगर ये कोई रिलेशन है, यानी ये जो सेट ए के एलिमेंट है 2, 5, 8, 11, 14, 17, देखो सब एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। अब हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए बी में। तो देखो यहाँ पे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 और 17, इन सब का एक ही इमेज है क्या, 1 1 1 1 1, सबका 1 इमेज है। सबका जो इमेज है वो क्या है, सेम है। यानी अगर हम यहाँ 1 1 फंक्शन की बात करते जो अभी को हमने पढ़ के आया, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ये मेनी 1 फंक्शन में आएगा। अगर जो फंक्शन होता है तो फंक्शन है कि नहीं ये चेक करें। देखो हर एक एलिमेंट जो है क्या है, डिफर है आपस में, और सबके जो इमेज है वो 1 1 ही है। बट यहाँ देखो जो 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17, सबके केवल एक ही इमेज है, दूसरा इमेज नहीं है। अगर यहाँ 2, 1 है और 2, करके कोई और भी एलिमेंट होता है, जैसे 2, 3 भी हो जाता, यानी 2 के तब दो एलिमेंट हो जाते, 1 भी और 3 भी। ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ सब है, सबके एलिमेंट, सबके इमेज जो है 1 1 ही है। 1 है, इसका भी इमेज 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 1 है। सबका इमेज सेम है, 1 है सबका इमेज। बट इमेज सेम है तो क्या हुआ, लेकिन इमेज केवल एक ही तो है। अगर जो इमेज सब का एक है और सारे ईच एलिमेंट यूज हुए हैं सेट के, देन इस सेट का ये जो रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है, यानी ये जो रिलेशन है इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। तो ये फंक्शन है और इसके डोमेन क्या है, डोमेन है 2, 5, 8, 11, 14, 17, और इसका रेंज क्या है, 1। रेंज में सिर्फ आएगा, रेंज आर एफ इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि केवल एक ही एलिमेंट है। दूसरा देखते हैं क्या दूसरा वाला जो रिलेशन है वो क्या फंक्शन है। तो देखो 2 का 1, 4 का इमेज 2, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6, 14 का 7। देखो हर एक एलिमेंट का जो पहला जो एलिमेंट है, सभी एलिमेंट का केवल एक इमेज है, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके दो इमेज है। दैट्स वाई ये भी क्या है, फंक्शन है। इसका जो रेंज हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और डोमेन इसका हो जाएगा, रेंज इसका डोमेन हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और रेंज इसका जो हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। थर्ड वन देखो, ये है 1, 3, 1, 5, 2, 7। इसमें देखो, इसमें जो 1 है, 1 का एक इमेज 3 भी है, 1 का एक इमेज 5 भी है, यानी एक ही एलिमेंट का दो इमेज हो गया है, जो फंक्शन में नहीं होता। फंक्शन में केवल हर एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज होना चाहिए। यहाँ देखो इस 1 का एक इमेज 3 भी है, एक इमेज 5 भी है, यानी 1 का 2 इमेज है, 3 भी है और 5 भी है। दैट्स वाई ये क्या है, फंक्शन नहीं है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। इन दोनों फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है। तो देखो पहले वाले डोमेन तो साफ दिख रहा है, क्योंकि इसमें यस की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो जो इसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, इसका पूरा रियल नंबर होगा। रेंज इसका क्या होगा, रेंज देखो आप, मॉड एक्स है, मॉड एक्स में मॉडुलस में जब एक्स है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू देगा,
और पॉजिटिव के बाहर निगेटिव रखा हुआ है, यानी जो इसकी वैल्यू है वो पूरा निगेटिव में आ गया, निगेटिव रियल नंबर, या आप कह सकते हो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा इसकी वैल्यू। कहाँ से? जीरो से। यहाँ जीरो रखोगे तो आपको जीरो मिलेगा, उसका आप अगर वन रखो, प्लस वन रखो, देन आपको माइनस वन मिल जाएगा। माइनस वन रखो तो ये इसको प्लस कर देगा, फिर माइनस वन मिल जाएगा। यानी जीरो से जीरो को आप यहाँ क्लोज इंटरवल में बनाओ और इसको माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इसका हो गया क्या? रेंज हो गया। ठीक है। अगला जो है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका देखेंगे डोमेन क्या होगा और रेंज क्या। डोमेन मतलब यहाँ एक्स में हम क्या क्या रख सकते हैं, तो देखो एक्स पे अगर जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या नहीं होना चाहिए, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर लेस हुआ है देन इसको हम क्या कहेंगे, देन ये रह नहीं जाएगा। क्या नहीं रह जाएगा? अगर जो ये लेस हुआ है, वन जीरो से कम हुआ यानी माइनस वन, माइनस में यानी निगेटिव नंबर इसके अंदर आ गया, निगेटिव आया तो अंडर रूट में निगेटिव रियल नंबर नहीं रहेगा, रियल नंबर नहीं रह जाएगा, वहाँ आयोटा का फॉर्म, आयोटा के बारे में डिस्कशन होने लगेगा, अभी को मैंने आपको बताया था। तो इस कंडीशन को, ये एक कंडीशन रहना चाहिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 9 होना चाहिए। एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो प्लस और माइनस 3 के बीच में होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर प्लस 3 रखते हो तो 9 माइनस 9 जीरो मिलता है, माइनस 3 रखोगे तो माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 जीरो मिलेगा। बट उससे बड़ा कोई वैल्यू रखते हो, इसको आप यहाँ ध्यान मत दो, यहाँ देखो, इससे बड़ा अगर कोई वैल्यू रखते हो, यानी अगर जो यहाँ पे आप रखते हो 4, तो 4 का स्क्वायर 16 यहाँ माइनस में आ जाएगा, देन ये रियल नहीं रह जाएगा। दैट्स वाई इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, वो एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू जो डिफाइंड होगी, इसका डोमेन मैं आपको लिख दे रहा हूँ। डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा एक्स सच दैट, और एक्स की वैल्यू डिफाइंड होगी कहाँ से कहाँ तक, -3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन और इक्वल टू 3। यानी जो एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं वो -3 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और इसके बीच में जो रियल नंबर आएंगे 2.3, 2.4 है, 1. ये सब रख सकते हैं। ठीक है। तो इतने ये सब वैल्यूज हम रख सकते हैं, जो डोमेन है वो इतने के अंदर ही डिफाइंड है। ठीक है। अब इसका हम रेंज देखा होगा जो, तो इसकी वैल्यू हम अगर जो यहाँ रखे, देखो y इज इक्वल टू, आपको रफ में दिखाता हूँ मैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है। अब यहाँ से अगर देखो, इसके यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 9 माइनस एक्स, इसी को हमने y रख के यहाँ निकाला। अब यक्स की रेंज निकालने के लिए मैंने जो स्टेप बताया था उसमें क्या बताए थे, यक्स की वैल्यू y के टर्म में निकालो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम देख के डायरेक्ट कह सकते थे कि जो यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन होगा वो एक्स सच दैट कि क्या होगा, आप कह सकते हैं, जैसे आप इसका निकालें 9 माइनस एक्स स्क्वायर का, यहाँ निकाल के आप लिख सकते थे -3 से बड़ा और y की वैल्यू वाई सच दैट -3 से बड़ा और किसे +3 से बड़ा और इक्वल और +3 से छोटा इक्वल हो सका। लेकिन अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है ना, कि जो y है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि y यहाँ से तो आप x की वैल्यू निकाल रहे हो, y की वैल्यू नेगेटिव अगर आप लेते हो, यहाँ y की वैल्यू x की जो हम वैल्यू पाए हैं x के एंड डोमेन ऑफ f निकाले हैं, वो हमें क्या क्या मिला है, -3 इसके बीच की वैल्यू एंड -2 इसके बीच की वैल्यू -1 इस तरह मिला है। तो इसमें से कोई भी वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे और इसमें माइनस होगा और अंडर रूट उसका होगा, तो हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा में क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यानी जो ये तो हमने निकाल लिया, बट यहाँ y की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है ना, क्योंकि इसके बाहर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू y की मिल रही है। तो रेंज ऑफ फंक्शन जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे y सच दैट 0 तक मिल सकता है, या क्योंकि अगर यहाँ पे अगर जो आप रखते हो क्या 3 रखते हो, -3 रखते हो, तो y हमें 0 मिल रहा है, तो 0 मिल सकता है, 0 से बड़ा और 3 भी मिल सकता है। जब यहाँ 0 रखोगे तो हमें 3 मिल जाएगा, तो 0 से बड़ा या इक्वल और लेस देन 3 या इक्वल, यानी y की वैल्यू कहाँ हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फंक्शन f इज डिफाइंड
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, राउट डाउन द वैल्यू ऑफ एफ जीरो 2x माइनस 5। एफ जीरो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रखो, यानी जब एफ जीरो रखोगे तो एफ जीरो इज इक्वल टू निकालोगे तो 2 इंटू जीरो यानी जीरो माइनस 5, यानी एफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। एफ 7 निकालोगे तो यहाँ 7 रखो, 7 टू जा 14 माइनस 5 9 आ गई। एफ -3 निकालोगे, यहाँ -3 रखोगे, -3 टू जा -6 -5 -11 आ जाएगी। जब ये रखोगे तो जाएगा 2 इंटू -3 -5 दैट इक्वल टू -6 -5, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -11। ठीक है, ये हो गया, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। चौथा देखोगे, द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्रीज इनटू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब डिग्री में मैप मापा गया और फ़ारेनहाइट में इज डिफाइंड, मतलब उसमें उसका फंक्शन बनाया गया कि टी सी इज इक्वल टू 9C टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 9 सेल्सियस, मतलब 9C/5 + 32। ये होता है फार्मूला, होता है ना, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस + 32 होता है ना, वही यहाँ पे फार्मूला उसका होता है, आप पढ़े होंगे। F -32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फार्मूला होता है। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, जब y को हमने y इज इक्वल टू कुछ x के टर्म में हम निकाल रहे थे, y एफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ y के जगह पे हमने फ़ारेनहाइट रखा, और y जो फ़ारेनहाइट है वो टेम्परेचर है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल्सियस पे, तो उसका इक्वेशन हमने लिखा। अब इस इक्वेशन के थ्रू हमें निकालना है टी जीरो, यानी टी और सेल्सियस यानी सी के जगह जीरो, तो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो टी जीरो की वैल्यू क्या मिलेगी, 32 मिल जाएगी, ये जीरो हो जाएगा पूरा। टी 28, यानी अब यहाँ सेल्सियस की जगह यहाँ पे क्या पुट करोगे, 28, तो 9/5 इंटू 28 + 32, इसको आप कैलकुलेट करोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। टी -10, यानी इसी की वैल्यू क्या रखोगे, -10, यानी 9 इंटू -10/5 + 32, इसको कैलकुलेट करोगे, आपको फिर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब पूछा है द वैल्यू ऑफ सेल्सियस व्हेन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 12, यानी इसको आप फ़ारेनहाइट ही कहोगे ना, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगर 212 है देन वैल्यू ऑफ सेल्सियस क्या होगा, तो इसको मैं निकाल देता हूँ कि हम जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, टी सी को हम लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस + 32। अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितने दिए रहे, 212 इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस + 32। इसको यहाँ सॉल्व करोगे तो इसको इधर माइनस में भेजो, तो 9/5 सेल्सियस इज इक्वल टू 212 में से जब 32 माइनस करोगे कितना आएगा, 212 में से 32 माइनस किया इतना 180 आया, इसको हम इसमें मान के 180 आया, 9 9 2 18 0, तो सेल्सियस इज इक्वल टू 20 25 100, यानी 100 डिग्री सेल्सियस मिला। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना हमारा सेल्सियस मिला, तो ये जो चौथे का आंसर हो गया वो हमें कितना मिला, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इन सभी फंक्शन का हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तो देखो इसको हम रख दें, रेंज फाइंड करने के मैंने बताया था, जो देखो इसका डोमेन दे रखा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी ही होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू के लिए है। तो रेंज इसका हम निकाले तो पहले y निकाल ले, y इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 - 3x, तो 3x इज इक्वल टू 2 - y, तो x इक्वल टू 2 - y/3 हो गया। अब देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी जब आप रखते हो तो यहाँ से देखोगे अगर जो, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि यार रियल नंबर, लेकिन यहाँ जो ये डिफाइन कर दिया है इसकी वजह से अब चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या चेंजिंग इसमें आया, जब अगर ये पूरा रियल नंबर के लिए फंक्शन होता देन आप यहाँ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक आ गया ना कि x की वैल्यू कह दिया कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, देन यहाँ पे देखो 0 से बड़ी, यानी अगर इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 आता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, 2 - 3 -1 आया, यानी निगेटिव में आ रहा है। और x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी x की वैल्यू आप बड़ी रखते जाओगे, 1 2 3 4 -1 पॉइंट माइनस कर रहा हूँ, x की वैल्यू यानी 0 पॉइंट समथिंग, रियल नंबर x की वैल्यू 0 से बड़ी कोई भी रियल नंबर जब यहाँ रखेंगे हम, तो 2 में से वो माइनस होगा, हमेशा हमें क्या वैल्यू मिलेगी, निगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी निगेटिव में हमें वैल्यू मिली। क्या देखो यहाँ पे 0 हमें मिल सकता है, क्या हमें 0 मिल सकता है, तो अगर जो x की वैल्यू हम 0 यहाँ रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 -1, यानी हमें क्या मिलता है, ये 0 हो जाएगा, 2 मिल जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर हमें 2 मिल रहा है। ठीक है,
और उस तरह मिलते मिलते एक्स की वैल्यू इन्फिनाइट तक हम रखते जाएंगे, हमें माइनस में निगेटिव में इन्फिनिटी तक मिलेगा। तो इन्फिनिटी के आगे एक ओपन ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे हम क्या लगाए, ओपन की क्लोज। तो देखो क्या 2 इसमें मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है। देखो जब हम 0 रख रहे हैं तब हमें 2 मिल रहा है, लेकिन हमें 0 नहीं रखना है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है। तो 0 से बड़ी जब हम लेंगे तो कोई भी वैल्यू लेंगे वो 2 से क्या होगा, 2 से छोटे में ही है उसका जो रेंज आएगा, यानी y की वैल्यू आएगी 2 से छोटी ही आएगी। यानी ये यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लग गया है, यानी 2 नहीं इसमें आएगा, जो रेंज ऑफ फंक्शन है उसमें 2 नहीं आएगा। और माइनस तो यानी 2 से छोटा, यानी -1 माइनस 2 से छोटा यानी 1 आएगा, इसमें -1 आएगा, इन्फिनिटी आएगा, बहुत 2 से और माइनस इन्फिनिटी के बीच में सारी वैल्यू इसकी में आएगी, लाई करेगी। ठीक है, जैसे अब कहो कि यहाँ 1 कैसे आएगा इसकी भी इसमें, तो अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू रख दूँ, एक्स की वैल्यू रख दूँ 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 - 1 यहाँ 1 आ जाएगा। तो यही 2 नहीं आएगा, और 2 से इधर नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो 2 अगर यहाँ है 2 तो 2 पे ओपन रहेगा, इधर पूरा हमें इधर पूरी वैल्यू हमें मिलेगी रेंज में हमें इधर की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। देखो फिर अगला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ए रियल नंबर, यानी पूरा रियल नंबर हमको लेना है, जो डोमेन है इसका वो क्या है, रियल नंबर है। अब इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज आप देखो y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y - 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू √y - 2। तो यहाँ से अब देखो y की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, तो y - 2 हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर जो लेस हुआ देन अंडर रूट में निगेटिव टर्म आ जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो इसी से हम सॉल्व कर ले, तो y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसको उधर भेजो तो y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसको हम उसमें इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, इंटरवल के फॉर्म में लिखना मैंने सिखाया है एक वीडियो में, इस सेट के एक वीडियो में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 को जब इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमा ग्रेटर देन, यानी y की वैल्यू 2 होगी या तो 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये 2 प्लस इन्फिनिटी ये हो गया इसका रेंज। ठीक है, रेंज हमने इसकी मदद से निकाला। ठीक, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर, तो ये तो सिंपल है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स यानी वाई इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन का फॉर्म आ गया। तो अगर एक्स रियल नंबर है तो वाई भी रियल नंबर हो गया, मतलब हम एक्स की वैल्यू रखते जाए कोई भी रियल नंबर, हमें वही रियल नंबर वाई में मिलता जाएगा। यानी अगर इसका रेंज क्या है, रेंज एक्स इज ए रियल नंबर, यानी इसका रेंज ऑल रियल नंबर है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, रेंज भी इसका ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ ये 2.3 एक्सरसाइज समाप्त होता है। फंक्शन के में बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेंज और डोमेन निकालने के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा था उसको मैंने बता दिया। अब मिसलिनियस एग्जाम्पल में इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मिसलिनियस एग्जाम्पल और मिसलिनियस एक्सरसाइज में। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज को पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, देन अगला वीडियो जो है वो मैं मिसलिनियस पे बनाऊंगा, मिसलिनियस को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। बट मिसलिनियस इसीलिए दिया गया होता है क्योंकि आप जब अगर पूरा एक्सरसाइज समझ गए हो, बढ़िया से सॉल्व कर ले रहे हो, देन मिसलिनियस को आप खुद से सॉल्व करो। ठीक है, अगर मिसलिनियस पहले आप मिसलिनियस एग्जाम्पल को सॉल्व करो, देन उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज को ट्राई करो। अगर नहीं आता है देन आप उस वीडियो को देखना। तो पहले मैं बनाऊंगा वीडियो मिसलिनियस एक्सरसाइज पे, अगला वीडियो उसी पे बनेगा। तब तक के लिए आप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आना चाहिए था और आया होगा मुझे लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जहाँ भी कहीं भी डाउट थोड़ा बहुत हुआ हो वो वीडियो के कमेंट में आप लिखिए, मैं उस डाउट को वहीं दूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।